A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll study the poem Animals written by Walt Whitman. This poem for class 10th. This poem has a theme that animals are far better than human beings. They are affectionate, they are kind, they are true to their beings and to the humans as well. Okay, so beginning with the poem Animals. Here, the poet tells, in the poem Animals, the poet tells that he feels more at home with animals. Means animals के साथ उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. He is rather comfortable with animals than humans, whom he find complicated and false. Complicated की मतलब वो अपने में उलझे रहते हैं. किसी भी पर्सन को समझना इज़ नॉट ईजी. तो पोएट इज सेइंग दैट ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर बेटर. उनको समझना आसान होता है, बट ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड दे आर फेक और दे आर फॉल्स. मीन्स दे हैव मीन्स मैनी फोल्ड फेस्ड है उनके. वो बहुत ज़्यादा फेक होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो भी फेस वो सामने प्रिटेंड कर रहे हो वो वैसे ही हो. ही इज सेइंग द वेरी फर्स्ट लाइन. अच्छा, दिस इज़ अ फ्री वर्स, देयर इज़ नो राइमिंग इन दिस. ओके, लास्ट में हम लोग जब पोएट के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग ये चीज़ उसमें शो करेंगे. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. यहाँ पर वो क्या कह रहा है? दैट ही थिंक्स, द पोएट थिंक्स ही कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. मीन्स ही वॉन्ट्स कि वो ह्यूमन से शिफ्ट हो जाए और वो टर्न हो जाए और किस तरफ? एनिमल्स की तरफ. दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड. मीन्स दे आर वेरी काम, दे आर पीसफुल. आप उनके साथ रहोगे तो आपको अच्छा लगेगा. ओके, एंड दे आर सेल्फ कंटेन्ड. सेल्फ कंटेन्ड मीन्स दे कीप कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स. वॉट एवर दे हैव, वो उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं. उनको उससे ज़्यादा की इच्छा नहीं होती है. I stand and look at them long and long. Means poet is saying that he can stand and look at them long and long. वो बहुत लंबे समय तक he can stare the animals. वो नज़ारा, you can say कि being with them is nice for the poet. उसको अच्छा लगता है उनके साथ रहना और उनको continuously देखना. Okay. देन और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लॉन्ग एंड लॉन्ग. रेपिटेशन मीन्स दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट टू वर्ड्स आर कॉन्जिक्यूटिव. एक साथ वो आए हैं यहाँ पर, तो उसको हम लोग रेपिटेशन कहते हैं. लाइक इन द प्रीवियस पोएम अमांडा, उसमें हमने उसके बारे में पढ़ा था ना. अमांडा वॉज कंटिन्यूसली यूज्ड एट एवरी प्लेस. बार बार उसका यूज़ हुआ था. तो वैसे यहाँ पर लॉन्ग एंड लॉन्ग का यूज़ हुआ है. देन नेक्स्ट स्टैंजा. They do not sweat and whine about their conditions. Means कि वो they do not complain, sweat, complain, or they do not whine means they do not cry about their condition. कि उनकी जो भी हालत है उनके लिए वो कभी complain नहीं करते हैं. कौन? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर animals की बात हो रही है. ओके, एनिमल्स की बात हो रही कि एनिमल्स डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. कि वट एवर कंडीशन दे आर इन, वो कभी भी इस चीज़ की कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी किसी के सामने रोते नहीं हैं. आप हमेशा उनको देखोगे कि यहाँ पर उनके थोड़े थोड़े से टीयर्स रहते हैं, बट दे नेवर क्राई टू एनी वन एल्स. ठीक है. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. मीन्स वो कभी भी आधी रात तक जग नहीं रहे होते हैं. कि दे डोंट लाई अवेक मीन्स आधी रात तक वो जग नहीं रहे होते. इन द डार्क, अंधेरे में. एंड वीप फॉर देयर सिंस, और उनके जितने भी रॉन्ग डूइंग्स हैं, जितने उनके पाप हैं, उनके लिए वो बिल्कुल भी नहीं रो रहे होते हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. अब यहाँ पर दो चीज़ें इसमें दी गई हैं. एक कि अगर वो कोई अच्छे कर्म करते हैं तो वो कभी भी उसके बारे में पोएट को नहीं समझाते हैं. ठीक है. और दूसरा कि दे नो देयर ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड. तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गाते नहीं हैं हर जगह कि मैंने ये किया. मीन्स कि कोई भी अगर अच्छा काम वो करते हैं, एनी ऑफ द गुड डीड्स इफ़ दे डू, दे नेवर
speak or they never boast in front of any human being or anyone else. तो क्या कहा गया है, they do not make me sick discussing their duty to God. कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो फल मिलेगा, तो this अच्छा कर्म, here poet says that this is a duty to God. तो whatever good deeds like humans, what humans do, humans whenever they, यहाँ पर ये जितने भी हो रहे हैं ये सारे कंपैरिजन से हो रहे हैं. तो पहले फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं. ठीक है, अपने पास इसके पॉइंट्स बना लेना कि व्हाट थिंग्स आर देयर दैट ह्यूमन बींग्स डू एंड एनिमल्स डोंट इन अ पॉजिटिव वे. क्या कहा गया, द फर्स्ट वाला था जैसे कि स्वेट, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, कि ये काम ह्यूमन बींग्स करते हैं और एनिमल्स नहीं करते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस लाइक ह्यूमन बींग्स डू. व्हाट दे डू, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो आधी रात में जगेंगे और उसके बाद दे वीप फॉर देयर सिंस. ओके, देन दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, मीन्स दे आर नॉट बोस्टफुल, अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताते दैट दे हैव डन सम ऑफ द गुड डीड्स. एनिमल्स ऐसा नहीं करते और ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं. नॉट वन इज़ डिससैटिस्फाइड, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कोई ऐसा ह्यूमन बींग सॉरी एनिमल कोई ऐसा नहीं है जो कि डिससैटिस्फाइड हो. नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स. ओके, नॉट वन इज़ डिससैटिस्फाइड, जितना एनिमल्स के पास है वो उससे खुश रहते हैं. दे आर नॉट डिमेंटेड और मैड और डिस्टर्ब्ड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स. देयर आर टू थिंग्स, फोबिया एंड मेनिया. फोबिया मीन्स किसी चीज़ का डर और उसका ही ऑपोजिट होता है मेनिया, किसी चीज़ का पागलपन. तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है दैट नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मीन्स एनिमल्स आर नॉट दैट मच मैड कि उनको इस चीज़ का पागलपन नहीं है कि हाँ हमको सामान चाहिए और चाहिए. लाइक ह्यूमन बीइंग्स, दे कंसिडर लाइफ एज अ रेस, जिसमें उनको बस भागना है, पैसा कमाना है. ठीक है, तो वहाँ पर और चीज़ों को पजेस करना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, उनकी बहुत लंबी बकेट लिस्ट होती है. बट एनिमल्स, दे डोंट आस्क यू फॉर एनीथिंग, दे जस्ट वांट लव एंड अ लिटिल फूड. ठीक, तो नॉट वन इज़ डिमेंटेड, नॉट वन इज़ मैड और डिस्टर्ब्ड विद द मैडनेस ऑफ ओनिंग थिंग्स, चीज़ों को ओन करना, पजेस करने का पागलपन उनमें नहीं है. नॉट वन नील्स टू अनदर, मीन्स देयर इज़ नथिंग कि जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो एक इंसान दूसरे के आगे गिड़गिड़ाएगा, एक इंसान दूसरे को बहुत ज़्यादा हाई कंसिडर करता है. ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा हाई कंसिडर करेगा एक इंसान दूसरे को कि हाँ मैं इसके सामने झुकूँगा, तो ऐसा एनिमल्स में बिल्कुल भी नहीं होता है. दे कंसिडर देमसेल्व्स और देयर फ्रेंड्स एज मेट, साथ में वो लोग रह सकते हैं, बट दे विल नेवर कंसिडर वन एज बिगर इन टर्म्स ऑफ अनदर. देन नॉट टू हिज काइंड टू अनदर और टू हिज काइंड दैट लिव्ड 1000 years ago. एनिमल्स आर नॉट वन नील्स टू अनदर, ना ही एक एनिमल दूसरे एनिमल के आगे नील करेगा, घुटने टेकेगा, ना ही नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड 1000 years ago, ना ही वो अपने एंसेस्टर्स के आगे हाथ जोड़ते हैं, ना ही मतलब इन द सेंस कि ना ही वो उनको पूजते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स डू. ओके, लिव 1000 years ago मीन्स कि 1000 years ago जो लोग रहते थे तो वहाँ इनके यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि एनिमल्स ऐसा कुछ हाथ जोड़ते हो उनके सामने या उनके सामने बो करते हों. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, मीन्स ऐसा कोई भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो, हम उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो. एनिमल्स के टर्म्स में बात की गई है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में होता है. ह्यूमन बीइंग्स में जैसे यहाँ पर नील्स की बात लिखी है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में फ्लैटरी होती है, एक मतलब बहलाना फुसलाना होता है या चापलूसी करना होता है, तो दीज थिंग्स आर नॉट देयर इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो. एनिमल्स की दुनिया में देयर इज़ नो वन जिसको हम कोई बहुत ज़्यादा पूछते हो या उसको हम
हेड मानते हो, और नाइदर वन इज़ अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, ना ही कोई ऐसा है जो अनहैप्पी हो ओवर द होल अर्थ। का क्या मतलब है कि दैट द पर्सन, जो भी उसके पास है वो पर्सन उससे खुश नहीं है। मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि दैट एनिमल्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड इन वॉट एवर दे हैव। उनको थोड़ा सा खाना भी दे दोगे तो भी दे फील दैट दे हैव गॉट द वर्ल्ड, ठीक है, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, एंड दिस इज़ वाई द पोएट हेयर इज सेइंग कि वो उनको जो एनिमल्स होते हैं अपना रिलेशन उनके साथ शेयर करते हैं पोएट के साथ, एंड आई एक्सेप्ट देम, दैट पोएट एक्सेप्ट्स देम, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, एंड these animals are true to this person, poet Walt Whitman, and he accepts them। बहुत ही नाइसली वो उनको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी इनर क्वालिटीज़ ऑफ माई सेल्फ, मेरे अंदर जो भी इनर क्वालिटीज़ हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो उनको बाहर निकालते हैं। दे एविंस देम प्लेनली in their possession, और they show themselves plainly in their possession, कि ये चीज़ें उनके अंदर भी हैं, ये क्वालिटीज़ उनके अंदर भी हैं, वो भी ये सारी चीज़ें शो करते हैं। कौन सी अच्छाई है? सपोज़ कि अगर आप किसी एनिमल की हेल्प करते हो इन टर्म्स ऑफ फूड, शेल्टर, लव, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, तो वहाँ पर आप अपनी गुड थिंग्स बाहर निकाल रहे हो, आप ये जता नहीं रहे हो, आप अंदर से फील कर रहे हो कि आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। यू आर कंपैशनेट टूवर्ड्स एनिमल्स। तो वैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मेरे लिए क्या लेकर के आते हैं? टोकन्स लाते हैं, मतलब दे ब्रिंग मी इनर क्वालिटीज़ ऑफ माई सेल्फ एंड दे अवेंस। तो यहाँ पर ये जो टोकन्स हैं उनको कहा गया है एज इनर क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो दिस इज़ अ मेटाफर। व्हाट इज़ अ मेटाफर? जहाँ पर हम किसी एक चीज़ को दूसरी से कंपेयर करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, तो टोकन्स को हम लोग इनर क्वालिटीज़ के तरह से कंपेयर कर रहे हैं, ओके। एंड दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, मीन्स दे शो देम that they also have the same qualities of being a good animal, ठीक। I wonder where they get those tokens, और वो पूछता है कि हम ये सोचते हैं कि उनको ये सारी जो क्वालिटीज़ है, ये जो गुड क्वालिटीज़ है, ये उनको कहाँ से मिली हैं। Did I pass the way huge times ago, क्या मैं यहाँ पर कभी इस जगह से गुज़रा था, एंड आई हैव नेग्लिजेंटली मीन्स केयरलेसली ड्रॉप्ड देम, मतलब क्या कभी मैं यहाँ से गुज़रा था इस जगह से, या ह्यूमन बींग्स यहाँ से गुज़रे थे और उन्होंने अपनी ये क्वालिटीज़ केयरलेसली छोड़ दी या भूल गए हैं, और ये क्वालिटीज़ इनके अंदर आ गई हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हेयर, मीन्स दिस पार्ट। ये जो उन्होंने पूछा है, ये उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो क्वालिटीज़ एनिमल्स के अंदर आ गई हैं, क्या इसलिए आ गई हैं क्योंकि हम किसी दिन यहाँ से गुज़रे थे और हमने ये जो क्वालिटीज़ हैं वो उनको दे दी हैं, या मतलब हम भूल गए हैं और वो उनके अंदर आ गई हैं। यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहता है इस लास्ट लाइन में? ही विशेस टू से दैट animals, the human beings, earlier human beings were kind, they were compassionate, they were lovable, okay, they were generous towards each other, they were humble, but अब वो qualities उनमें नहीं पाई जाती हैं। Now the world is a money mad world, अब they all that they want is wealth, they do not consider their relations with other people, ठीक। बट यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है, वॉटेवर, बट यहाँ पर अगर एनिमल्स का भी है तो एनिमल्स के अंदर अब ये सारी क्वालिटीज़ आ गई हैं, क्योंकि अब ये सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं हैं। तो व्हाट हैज़ बीन सेड कि पोएट यहाँ पर पूछता है कि क्या मैंने यहाँ से गुज़रते टाइम ये सारी क्वालिटीज़ उनको दे दी थी, ओके। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि एनिमल्स जो हैं दे आर ट्रू
टू ईच अदर इन द सेंस कि वट एवर देयर रिलेशंस आर, अगर एक एनिमल को खा भी रहा है तो यहाँ पर हम उनको जता नहीं रहे या हम छुपा नहीं रहे हैं दैट आई हैव ईटन एन एनिमल। आप देखोगे एक फूड चेन होती है, मतलब इन द सेंस कि डॉग जो है वो कैट के पीछे होता है, कैट जो है वो रैट के पीछे होती है। तो यहाँ पर इफ़ दे ट्रबल देम और इफ़ दे ईट देम, वो उस चीज़ को हाइड नहीं करते हैं कि सबके सामने वो बहुत ही नाइसली बिहेव करें और बाद में दे जस्ट गिव अ डैगर टू देम, ठीक है, खंजर उनके पास घोंप दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, वो जैसे भी होते हैं वो एक दूसरे से ट्रू होते हैं। देन दिस वॉज वॉल्ट विटमैन, इट वॉज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, ठीक, फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। और ये कहाँ से ली गई है? द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम लीव ऑफ ग्रास। अब कुछ लाइन उनके लिए बोली गई है। क्या कहा गया है? वॉल्ट विटमैन इज़ अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोइट्री, मीन्स अर्ली अमेरिकन पोइट्री में ये एक मेजर फिगर कंसिडर किए जाते थे। इन एन एज व्हेन ऑल पोइट्री वाज राइम्ड एंड मेट्रिकल, मीन्स कि पोइटिक मीटर्स होते हैं, अ काइंड ऑफ थिंग होता है इंग्लिश में ये, ठीक है, अभी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इन एन एज व्हेन ऑल पोइट्री, उस टाइम पर जब राइम्ड पोइट्री और मेट्रिकल पोइट्री होती थी, राइमिंग पैटर्न आई हैव टॉट यू, विटमैन मेड ब्रेक विथ ट्रेडिशन। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज़ का जो ट्रेडिशन चलन उस टाइम पर चल रहा था उसको उन्होंने रोका, तोड़ा, एंड रोट अ रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्ड्स। तो उन्होंने क्या किया? एक नई पोइट्री लिखी जो कि फ्री वर्ड्स में थी, जिसमें कोई भी राइमिंग नहीं थी। ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। मीन्स अ नॉन कन्फर्मिस्ट कौन होता है? एक पर्सन हु डज नॉट कन्फर्म टू द जनरली एक्सेप्टेड पैटर्न ऑफ थॉट और एक्शन। कोई एक पर्सन जो कि हु डज नॉट कन्फर्म, कि जो भी मतलब सोसाइटी में जो भी पैटर्न चल रहा है चीज़ों को लेकर के, वो उससे कन्फर्म नहीं करता था, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते थे। वॉल्ट विटमैन द पोएट, ठीक है, यही बोला गया है। एंड इंक्लूडिंग इज सोशल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ भी वैसे ही थी, दैट ही वॉज नॉन कन्फर्मिस्ट। ओके, फिर अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पर अपने पास नोट डाउन कर लो, दैट this poem is a free verse. I will send you this PDF on Telegram. You can join us there. The link is in description box. अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पर। क्या पूछा गया है कि ये हमने क्वेश्चन कहाँ से लिया है? सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो 21-22 ईयर का, मीन्स द कमिंग एग्ज़ाम जो आपका आई गेस अप्रैल में ही 26 अप्रैल या 25 अप्रैल को ही है, ठीक है। तो उसी का ही ये क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने दिया है, ये वही है। क्या कहा गया है इसमें? दैट जस्टिफाई हाउ एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन, इट्स अ क्रिटिसिज्म ऑफ मैनकाइंड एंड इट्स वेज। कि ये जो पोएम है एनिमल्स, ये कैसे एक क्रिटिसिज्म है मैनकाइंड का एंड उसके जितने भी वेज होते हैं। मतलब आपको ये यहाँ पर मेंशन करना है कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में क्या डिफरेंस है। मेनली ह्यूमन बीइंग्स क्यों यहाँ पर बोले गए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स सीम टू हैव ड्रॉप्ड शेड देयर वैल्यूज, वर्च्यूज एंड एट्रीब्यूट्स। ये सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है जहाँ पर ये चीज़ बोली गई थी, दैट डिड आई पास द वे ह्यूज टाइम्स अगो, कि इस जगह से मैं बहुत समय पहले गुजरा था और मैंने अपनी जो भी गुड डीड्स थी, क्वालिटीज़ थी, वो यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दी है, ठीक है। वही लाइन यहाँ पर यूज़ की गई है। मीन्स इस क्वेश्चन में आप ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे। पहली, ह्यूमन बीइंग्स सीम टू हैव ड्रॉप्ड शेड देयर वैल्यूज़, वर्च्यूज़ एंड एट्रीब्यूट्स, मीन्स जितने भी उनकी गुड क्वालिटीज़ है वो उन्होंने छोड़ दी हैं। ह्यूमन सोसाइटी ब्लेमिश्ड बाय ईगो, तो क्या ये भी आप लिख सकते हो, दैट ह्यूमन सोसाइटी डज नॉट हैव काइंडनेस एंड कंपैशन इन देम, दे हैव ईगो
ओके, दे हैव हिपोक्रेसी, दे हैव हेट्रेड, मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म क्या होता है कि वर्ल्ड में जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन सबको पजेस करना। और फेक डिस्प्ले भी उनके अंदर बहुत होता है। दे आर डबल फेस्ड पीपल, देयर आर फेक पीपल, दे हैव हेट्रेड इन देम, दे हैव एनमिटी, ईगो इन देम। ठीक है, प्रोफ्यूजन ऑफ कंप्लेंट्स, race of greed and lack of contentment, means they are the profusion of complaints, they are the race of greed। वो लोग एक ऐसी जाति है जिसमें सिर्फ ग्रीड भरी हुई है। ग्रीड क्या होता है, लालच भरी हुई है। एंड द लैक ऑफ कंटेनमेंट, कि वो कभी भी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होते जैसे कि एनिमल्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर ये पूछा है कि क्रिटिसिज्म ऑफ मैनकाइंड, तो आप यहाँ पर एनिमल्स की बात नहीं करोगे, आप ह्यूमन सोसाइटी की बात करोगे। ठीक है, द पोएट विशेस टू लीव the human world and join animals as he finds them better than humans, a testimony। मीन्स यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ खुद लिख करके दी है कि he wishes to leave the humans and he wishes to join the company of animals, क्योंकि वो ये कंसिडर करते हैं कि एनिमल्स आर फार बेटर दैन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्लीज़ अपने पास नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर ये एक पार्ट दिया हुआ है कि ये पार्ट दिया हुआ है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऐसे होते हैं, ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप ये 4 पॉइंट्स भी अपने पास नोट डाउन कर लो। और उसमें ये भी जो नेक्स्ट 4 पॉइंट्स हैं वो उसमें ये भी लिख लो कि एनिमल्स कैसे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अभी ये मैनकाइंड का उन्होंने दिया हुआ है इन सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तो एक्चुअल में वो एनिमल्स का दे दे, या हो सकता है कि इसी से रिलेटेड कुछ दे दे। प्रिपेयर द थीम एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स एंड वाई, मतलब द क्रिटिसिज्म ऑफ मैनकाइंड, इस पूरे में इसको पूरा पढ़ लेना। Okay, I hope you have understood the poem. If still there's anything you wish to understand or you wish to know regarding your course of English, you can ask me in the comment box and I'm surely gonna work on it. Okay, till then, just be your best. Thank you.